हेलो क्लास 11। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का जो कि केस पेपर देखने वाले शास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर वीडियो करने से पहले आप सभी को बता दें कि इसमें जो है टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से हमें याद रखिएगा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, और इसमें 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और जिसमें से शॉर्ट होंगे और 8 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सभी को इसमें 50% ही बनाना है। यानी आप सभी को मैं बात करूँ, बेसिकली हम लोग यहाँ पर सेक्शन ए की में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर देना है याद रखेंगे, 100 में से 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आइए प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे याद रखिएगा छोटे भाई बहन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक 110% जो है इसमें रियल पेपर को हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा। उसको याद रखेंगे, अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा था, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है, और दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में कौन जो है आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक दूसरे नंबर क्वेश्चन में लगा लीजिएगा ऑप्शन डी डार्विन स्टर्न्स, जो कि इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन डी अरस्तु ने कहा था, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। किसने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एच.जी. लक्की, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो राष्ट्र अनिवार्य तत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर धर्म जो होता है अनिवार्य तत्व नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्र मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, और लेकिन हर जगह अपने बंधनों से मतलब झगड़ा कहाँ है। तो यह किसका कथन है बता देना, किसका कहना है। तो यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, रूसो का कहना है, जो कि इस क्वेश्चन का मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वो अपने बंधनों से झगड़ा है। तो किसका कहना है, तो रूसो का कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता और समानता में एक दूसरे के पूरक है, तो यह कथन का समर्थन नहीं किया था। किसने नहीं किया था, तो सातवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी टस्क्यू वाले ने नहीं किया था। यहाँ पर याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था अथॉरिटी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा, किसने अथॉरिटी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स, जो कि यहाँ पर देख लेंगे जॉन रॉल्स जो है ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का समर्थक कौन था। तो 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जॉन लॉक हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन का सही प्लेटो आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता और सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का सही कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव एवं प्रभावशाली अध्ययन है। तो याद रखेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा लाशवेल के अनुसार, जो कि यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन टी राइट आंसर इस क्वेश्चन का लगा लीजिएगा। यहाँ पर यूनानी भाषा में शब्द पोलिस का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 13 का सही आंसर जो हो जाएगा शहर राज्य, सॉरी माफ कीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्र राज्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने कहा था राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू और उसकी समाप्त होती है, मतलब राजनीति का अध्ययन जो है राष्ट्र से शुरू और उसी पर समाप्त होती है। तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा गार्नर, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पे प्राचीन युग का राज्य क्या रूप था, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। यहाँ पर 16वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिएगा, ऑप्शन ए नगर राज्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्लेटो के गुरु कौन थे, अरस्तु जो थे प्लेटो के गुरु थे, जो कि यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर नहीं है। याद रखना सुकरात जो थे प्लेटो के गुरु थे, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो याद रखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी लगा देंगे अरस्तु, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था राजनीतिक विज्ञान शक्ति विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान जो है शक्ति का विज्ञान है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिएगा कैटलिन ने कहा था, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्यारे बच्चों, रूसों को आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है, आदर्श राष्ट्र की जो जनसंख्या वो कितनी है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 10 है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर जीन जैक्स का संबंध किस शताब्दी से है। तो 21वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपसे 18वीं शताब्दी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्तियों का एक अधिकार होता है, यह किसने कहा। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी लगा देंगे मैक्स वेबर, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर जिन वादों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट सेकंड प्लीज वेट माय डियर स्टूडेंट। चलिएगा यहाँ पर जिन वादों जो तो किताब लिखी थी, किसने किताब लिखा था। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी लगा देंगे ऑप्शन डी सिख बुक और काउंसलिंग रिपब्लिक ने लिखा था। प्रभुसत्ता का धारण करने का एक राष्ट्र निकाय देना चाहिए, यह कथन किसका है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए क्रेव का है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही बेथम, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान प्रकृति क्या है, कला है, विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए कला विज्ञान दोनों, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है। ठीक है, यहाँ पे बता देना। तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिएगा मिल हो जाएंगे, जेम्स मिल, जिनका नाम पूरा नाम है जेम्स मिल, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। आगे किसने कहा था, यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी विज्ञान के तरीकों से सोचा तो हम मनोवैज्ञानिक तरीकों से सोचते हैं, मतलब हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वर्कर ने कहा था। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट वर्कर ने कहा था कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी वैज्ञानिक तरीकों से सोचा तो हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं। याद रखेंगे किसने कहा था, तो अर्नेस्ट वर्कर ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। किसने 29 है, किसने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया। तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लासवेल ने किया था, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 30वें नंबर क्वेश्चन, किसने व्यवहारिकवादी क्रांतियों का प्रणेता का माना जाता है। तो 30वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डार्विन स्टर्न को माना जाता है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे कि शक्ति के प्रतिकरण का सिद्धांत का उदाहरण किसने लिया। तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी लगा देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि किसने
माफ कीजिएगा 158 से संविधानों की तुलना का अध्ययन कर क्रांति के कारणों तथा उसके रोकने का उपाय लिखा था। तो यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर एरिस्टोटल, जो कि यहाँ पर 38 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसने पॉलिटिक्स सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की थी? तो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेविड स्टोन होता है, जो कि स्टोन क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 34 पे पढ़ते हैं, किसने उत्तर व्यवहारवाद के सिद्धांत की शुरुआत की? तो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा आंसर ईस्टर्न, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने व्यवहारवादी राजनीति का क्षय और नकली राजनीति का निंदा किया था? तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी क्रिश्चियन वे ने किया था, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए आधे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें और अपने दोस्तों में बताएं। ठीक है, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एकदम 110% इक्वरेट क्वेश्चन है। किसी तत्व के अभाव में राजनीतिक विज्ञान शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता है। तो आइए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी संप्रभुता नहीं कहा जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्र की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता का सिद्धांत से हुआ है? तो याद रखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे ऑप्शन सी मैकाइवर ने कहा था, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसके मात्रानुसार राष्ट्र मानव का बृहद रूप है? तो याद रखेंगे प्लूटो के अनुसार, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन के सही हो जाएंगे। चलिए आगे किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो याद रखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रूसो, जो कि ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर राष्ट्र की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र की सृजन किसने किया? यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन याद रखिएगा ईश्वर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ईश्वर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है किसने राष्ट्र की उत्पत्ति की शक्ति का सिद्धांत का समर्थन किया था? 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ओपेनहाइमर, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लेवियाथान के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे लेवियाथान के जो लेखक हैं 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स, जो कि यहाँ पर दिखा है ऑप्शन बी में राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्र के सभी प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने का बात को स्वीकार नहीं किया? तो याद रखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिएगा लॉर्क, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर द सोशल कॉन्टेक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिएगा रूसो जो थे, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने प्रभुता के विचार का जनक माना जाता है? तो याद रखिए 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी के बीच हो जाएगा ऑप्शन बी चीन बोधा को माना जाता है, जो कि ऑप्शन बी चीन बोधिन को माना जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, किसने लोकप्रिय संप्रभुता का वकालत किया था? तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी बताते हुए चलेंगे, क्या हो जाएगा रूसो, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। 47 पे पढ़ते हैं ब्रिटेन के कानून संप्रभुता को निहित किसमें निहित है? तो याद रखेंगे संसद राजन, तो याद रखेंगे संसद में निहित है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रभुता की कानूनी अवधारणा को कौन जो एक विशेष अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी लग जाएगा शक्तिहीन, जो कि इस क्वेश्चन का शक्तिहीनता जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर इसमें दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन जो संप्रभुता को बहुलत्ववाद का सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी लगा लेंगे ऑस्टिन, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है तो राष्ट्र के अन्य सदस्यों का अलग अलग करता है? तो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संप्रभुता, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लूटो ने किस पुस्तक में अन्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिपब्लिक में किया था, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निरंकुश राजतंत्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए हॉब्स, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा राज्य का समाप्त नहीं किया जाता है वह रोहित हो जाता है? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन मार्क्स हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आप सभी बताते हुए चलेंगे। अगर यहाँ तक आप सभी के क्वेश्चन सही हो गए, इतने क्वेश्चन को आप सभी को बनाने में मजा आ गए और इसमें से आपने कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो बताते चलिए। और ये वीडियो आपकी हेल्पफुल हो रहा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। माइक कॉर्फन निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो याद रखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिटलर की माइक कॉर्फन जीवनी है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है किसी राष्ट्र में जो है किसने कहा राष्ट्र जो है धरती के ईश्वर का अवधारणा है? तो यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन का सही हिगेल, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है स्वतंत्रता पर लेख यानी कैसे ऑन लाइब्रेरी नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जेएल मिल, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे 57 नंबर किसने कहा धर्म अफीम की तरह है? ठीक है, तो यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मार्क्स, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लोकप्रिय संप्रभुता निम्न में से किसमें निहित होती है? 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों मार्क्स, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर माफ कीजिएगा यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए लोकप्रिय प्रभुत्व निम्न में से किसमें होती है? तो जनता में होती है, निहित होती है, तो याद रखेंगे जनता में होती है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रभुत्व के किस लक्षण का बहुलवादी सबसे ज्यादा निंदा करते हैं? तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या अविभाज्यता, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए 60 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सकारात्मक सिद्धांत का प्रचारक कौन है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग लगा दीजिएगा ग्रीन, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जो अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा अधिकार हो जाएगा? तो यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी बताते हुए चलेंगे, क्या हो जाएगा वोट देने राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का अधिकार जो हो जाएगा स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है, राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा। चलिए इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। स्वतंत्रता का संबंध जो है मूल रूप से किससे है? तो याद रखेंगे मूल रूप से किससे है प्यारे बच्चों? तो व्यक्तियों से है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 63 देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है? तो यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों लगा लीजिएगा ऑप्शन याद रखेंगे सी अनुच्छेद 19, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है मानव जाति का यार बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मानव जाति का प्राकृतिक असमानता का अनुचित बताता है? तो यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर अरस्तु, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 65 नंबर भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अस्पृश्यता का उन्मूलन का वर्णन जो है किसमें किया गया है? तो 65 का सही आंसर लगा लीजिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा अनुच्छेद 17 में किया गया, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर सामाजिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से कौन बल देता है? तो यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा याद रखेंगे मार्क्सवादी, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रॉयल्स, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब अस्वीकार की गई? यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 1948 ईस्वी में की गई, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 69 10 दिसंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही
सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन किस अधिकार का वर्णन जो है याद रखेंगे लॉग प्राकृतिक आधारों पर नहीं होता है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समानता का अधिकार, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसने कहा अधिकार वह मांग है जिसे समाज को स्वीकार करता है और राष्ट्र पर लागू करता है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वृश्चिक है। 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी वृश्चिक है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अधिकारों के प्रति सिद्धांतों के अनुसार हमारे देश का अधिकारों का स्रोत कौन है। तो याद रखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन का प्रकृति हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए यहाँ पर 73 नंबर किसने कहा था अधिकारों का महत्व केवल मात्र कर्तव्यों के संसारों में ही है। तो 73 नंबर प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा, नॉर्मन वाइलर जो कि इस क्वेश्चन का वाइल्ड जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसने कहा था कानून संप्रभुत्व की आज्ञा है। तो यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग जानते हैं कि ऑस्टिन ने कहा था, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कानून सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी प्यारे बच्चों लगाते हुए चलेंगे। यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर विधान हो जाएगा, विधि जो कि विधि का निर्माण, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कानून जिसको कहा जाता है। किसने कहा स्वतंत्र अधिशासन का विद्रोही है। तो याद रखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सीले जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन है लकी, यहाँ पर पढ़ते चलिएगा। लस्की का यह कथन मुझे केक खाने का अधिकार नहीं है, मेरे पड़ोसी मेरे इस अधिकार को कारण सूखा रोटी से वंचित कर रहना पड़े किस असमानता को दर्शाता है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, राजनीतिक असमानता को दर्शाता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 किसने कहा जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। तो यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगा दीजिएगा, जॉन लेक ने किया था, तो जो कि यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ लॉक दिया है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने कहा फ्रीडम फॉर फायर भय की मुक्ति नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखा था। तो याद रखिएगा 79 का सही आंसर आप सभी के बीच ऑप्शन बी में है, आंग सान सू की, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों लगा लीजिएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है लीवर से बना है, माफ कीजिएगा लीवर से बना है स्वतंत्रता शब्द। ठीक है, लिबर्टी जो है लीवर से बना है। कानून का शासन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर आप सभी लगा देंगे, एबी डिस्से ने किया था, जो कि इस क्वेश्चन में सही आंसर ऑप्शन सी में दिया है, डाइसी, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा राजनीतिक सिद्धांत निजी संपत्ति का उन्मूलन और वर्गहीन समाज का समर्थन में तर्क देता है। याद रखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी लगा देंगे, मार्क्सवाद, जो कि इस क्वेश्चन में सही आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों आगे यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान यहाँ पर जस्ट सेकंड प्लीज वेट, यहाँ पर देख लेंगे भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार का प्रकृति क्या है। तो 83 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप सभी लगाते चलेंगे, कानूनी अधिकार है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की सुरक्षा की बात की गई है। तो 84 नंबर का भाग 3 हो जाएगा, भाग 3 में 12 से याद रखिएगा 35 के बीच में है, 12 से किसमें 35 के बीच में है। तो यहाँ पर सुरक्षा पे अधिक बल दिया गया, 84 में 32 लगा दीजिएगा। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किसने कहा कि राष्ट्र जो है राष्ट्र जीवन के लिए बना है किंतु केवल अच्छे जीवन के लिए चला आ रहा है। तो याद रखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर अरस्तु हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू अपने नवीनतम अर्थ को, राजनीति किसका अध्ययन है, राजनीति किसका अध्ययन है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्र सत्ता और शासन का अध्ययन है, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता दी गई है। 87 नंबर में याद रखिएगा 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो किसमें अवसर की समानता दी गई है, आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए मार्क्स ने किस प्रकार के से मार्क्स जो थे वो किस प्रकार से यहाँ पर 88 देखते हुए चलेगा, मार्क्स ने किस प्रकार से व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति का संभावना की कल्पना की है। तो यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों लगा लीजिएगा, वर्गहीन और राष्ट्रहीन की मतलब मुक्ति का संभावना को बारे में किया है। 89 की तरफ चलते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 89 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हुए चलेंगे, लॉन्ग वॉक द फ्रीडम, यहाँ पर जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किसकी है। तो 89 का सही आंसर लगाते हैं नेल्सन मंडेला की है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए नेल्सन मंडेला जी ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों अब यहाँ से 90 क्वेश्चन हो गए, 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए वर्तमान में 11 है, पहले कितने थे बता दीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 92 नंबर में से कौन जो राजनीतिक समानता कौन है। तो यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑल ऑफ दी, जो कि इसमें से सभी हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। याद रखेंगे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो 93 नंबर का सही आंसर 6 हो जाएगा, जो कि हमें जो है कितने मौलिक अधिकार दिए गए 6 अधिकार दिए गए। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 94 का सही आंसर 3 प्रकार की न्याय की बात की गई, जो कि ऑप्शन सी बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध किस अवधारणा से था। तो यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो कि ऑप्शन बी धर्म से था, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर दास के नामक किसकी रचना है। तो याद रखेंगे यहाँ पर किसकी रचना है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आप सब कार्ल मार्क्स की रचना है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे मैकियावेली, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैकियावेली, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, द प्रिंस के लेखक हैं। 98 और 99 पे चलेंगे, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा जो है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगा दीजिएगा स्वतंत्र न्यायपालिका का, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्यारे बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लगातार बोलने पर बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवीय अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा अस्वीकार किया गया, कब किया गया था। तो 99 का सही आंसर लगा लीजिएगा 1948 को किया गया था। 1948 यहाँ पर ऑप्शन भी दिया ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर नोट कीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन डी यहाँ पर लगा लीजिएगा, ए और डी में कहीं नहीं दिया है। तो याद रखिएगा 1948 इस क्वेश्चन का सही आंसर 1948 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नहीं दिया तो छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे अगला है क्या। तो 1947 लगा लीजिएगा। ठीक है, राइस में अपनी पुस्तक छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी की रचना की किस पद्धति के आधार पर की थी। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुलनात्मक के आधार पर की थी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को 100% जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपके एग्जाम में अगर सभी प्रश्न पूछे